सीयूईटी 2025 का एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुका है। इस वीडियो के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप आपको एप्लीकेशन फॉर्म है वो कैसे फिल करना है उसके बारे में जानेंगे। किसी भी स्टूडेंट को जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है या फिर ये सोच रहे हैं कि मैं पहले फॉर्म भर दूं, ये कर दूं, वो कर दूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको सब चीजें सोच समझ के करनी है। आपकी एक गलती आपकी जिंदगी बर्बाद कर सकती है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आपने देखा है। हाँ, आप सोच रहे हैं जिंदगी बर्बाद क्या होगी, इसमें क्या ऐसा कुछ नहीं है, तो ऐसा नहीं है। तो बहुत बच्चे जो पहले करके गए हैं वापस से सीयूईटी दे रहे हैं, उनसे एक बार पूछिए कि जो बच्चे पूरी अच्छी जी जान लगा के मेहनत करते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म में फिल करते टाइम में कुछ ना कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं, उनकी वजह से उनको हमेशा के लिए पछतावा होता है। तो किसी भी बच्चे का ये गलती नहीं होना चाहिए कि फॉर्म भरते टाइम में मैंने ये नहीं किया, मैं ये करता तो ये हो जाता। इस वीडियो के माध्यम से मैं एक एक चीज में, एक एक स्टेप में आपको टाइम लेके समझाऊंगा। 15-20 मिनट अगर अच्छे से देखोगे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। बार बार कहीं पे भी जाके सर्च करने की जरूरत नहीं है, ये क्या होता है क्या नहीं होता है, उसके बारे में मैं डिटेल में सारी चीजें इस वीडियो के माध्यम से समझाने वाला हूं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्री कैपिटल। myself माई चौधरी, स्टूडेंट ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। मैं लास्ट 4 साल से एज ए स्टूडेंट मेंटोर काम कर रहा हूं और स्टूडेंट को चाहे काउंसलिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, चाहे एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, चाहे कॉलेज में जाने के बाद प्रॉब्लम हो या फिर प्रिपरेशन करते टाइम में कोई भी प्रॉब्लम हो, उन सब का सॉल्यूशन एग्री कैपिटल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपको मिलता आ रहा है। एक चीज और बता देता हूं, जो बच्चे सीयूईटी 2025 में हैं, ठीक है, और मेनली साइंस स्ट्रीम से जो बच्चे हैं, उनके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2025 का व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, वो जरूर ज्वाइन कर लेना, वो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। चलिए, सबसे पहले तो मैं कुछ चीजें आपको बेसिक बता देता हूं। फॉर्म स्टार्ट करने से पहले करना क्या है, आपको सीयूईटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आगे cuet.nta.nic.in पे जैसे ही आप इस वेबसाइट पे आओगे तो आपके सामने ये इंटरफेस खुल के ओपन होगा। यहाँ पे लिखा है सीयूईटी यूजी 2025 रजिस्ट्रेशन, ठीक है। ये रजिस्ट्रेशन के लिए आपके सामने ये स्टेप आएगा, लेकिन इनमें जाने से पहले समझ लेना, आपको ध्यान ये रखना है कि कौन से सब्जेक्ट के लिए आप जा रहे हैं, आप किस कास्ट से बिलोंग करते हैं। काफी बच्चों के पास में कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होता है। फोटो का बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, कौन सा फोटो अपलोड करना है, कैसे सिग्नेचर अपलोड करने हैं, ठीक है, कौन से लैंग्वेज आपको चुननी है, कौन सा आपका डोमेन सब्जेक्ट का मीडियम रहना चाहिए, ये सारी चीजें और इंफॉर्मेशन जब आपकी खुद की डिटेल फिल करते हैं तो उनमें क्या ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आपको करना है, अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन में अभी तक कुछ नहीं किया, बिल्कुल मुझे पता है सारे न्यू रजिस्ट्रेशन वाले हैं, जैसे आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे तो आपके सामने ये ऑप्शन खुल के ओपन हो जाएगा। इसमें पहले फी समझ लो कि आपको कितनी फी देनी होगी। जो बच्चा जनरल कैटेगरी का है और 3 सब्जेक्ट तक फिल करेगा तो उसको 1000 रुपए देने हैं। ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का है तो उसको 900 रुपए देने हैं। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी का 800 रुपए है, ठीक है। और उसके बाद में सेंटर्स आउटसाइड इंडिया, जो आउटसाइड इंडिया का है, उसको 4500 रुपए फी देनी है। उसके बाद में लिखा है कि 400 रुपए आपको ईच सब्जेक्ट, अगर जनरल कैटेगरी का कोई भी बच्चा 3 से ज्यादा 4 या 5 सब्जेक्ट आपके लिए मैक्सिमम है, 5 से ज्यादा आप सब्जेक्ट चूज नहीं कर सकते। कोई भी बच्चा अगर 5 सब्जेक्ट पूरा चूज करेगा तो जनरल कैटेगरी में 1800 रुपए लगेंगे। और अगर कोई भी बच्चा मान लो 3 सब्जेक्ट के साथ में जाते, जैसे मैं बात करूं आईसीआर के लिए बच्चे जाते हैं तो उनको 3 ही सब्जेक्ट की जरूरत होती है, ठीक है। और डिपेंड करता है आप जिस यूनिवर्सिटी में जाओ, उस यूनिवर्सिटी का पहले क्वालिफिकेशन है, वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसको अच्छे से समझो। वो कहां पे समझना है, उसके लिए अभी आपको वेट करना है। अभी एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हुए हैं, थोड़े टाइम बाद में ये सारी चीजें हैं वो अपडेट कर दी जाएगी। ओके, चलिए उसके बाद में मान लो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और आपको 5 सब्जेक्ट भरने हैं तो 1800 रुपए लगेंगे। ओबीसी कैटेगरी से हैं तो 900 तो लगेंगे, उसके अलावा 375 प्लस 375 रुपए एक्स्ट्रा देने होंगे, ठीक है। तो आई बात समझ में, इस हिसाब से आपको पेमेंट करना होगा। ये सारी चीजें करने के बाद में लिखना है कि मैं ये सारी चीजें समझ चुका हूं, डाउनलोड कर ली, क्लिक हियर टू प्रोसीड। अब आपको यहां पे क्लिक करना है, समझे।
अब यहाँ पे जैसे ही आप आओगे, यहाँ आपको फिल क्या करना है, पहले अभ्यर्थी का नाम, कैंडिडेट्स का नाम, यहाँ आपको अपना नाम डालना है। नाम डालते समय आप आपके जो 10th का मार्कशीट है उसको साथ में ले, जो उसमें नाम दे रखा है वो ही नाम लेना है। बच्चे लास्ट में जाके बोलते हैं सर मैंने नर मादा की गलती कर दी है, मेल फीमेल की गलती कर दी है, मेरे पापा के नाम में ए आ रहा था मैंने ई लगा दिया है, मम्मी के नाम में आई नहीं आ रहा था मैंने आई लगा दिया है। ये गलतियां आपको नहीं करनी है। बाद में ऐसे यूनिवर्सिटीज होते हैं जो करेक्शन के ऑप्शन आपको नहीं देते हैं, तो गलती करनी ही नहीं है, करेक्शन की गुंजाइश रखनी ही नहीं है। ठीक है, सोच समझ के ई-मित्र वाले के पास भी जाओ तो उसको पहले समझाओ कि इस हिसाब से हमारा एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल करना है। समझे बात को। उसके बाद में क्या करना है, फादर्स या गार्जियन का नाम, आपके पिताजी का नाम लिखना है। उसके बाद में मम्मी का नाम लिखना है। जो आपका 10th के मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ है वो ही आपको यहाँ पे लिखना है, या फिर किसी भी बच्चे के पास में बर्थ सर्टिफिकेट है तो वो यहाँ पे डालना है। ठीक है, जेंडर आप मेल फीमेल, ठीक है, थर्ड जेंडर जो भी है वो आपको डालना है। डालने के बाद में उसके बाद में आपको यहाँ पर है व्यक्तिगत विवरण की पुष्टि करें, कंफर्म कर लेनी, जो भी डिटेल डाली है वो वापस यहाँ डिटेल सेम की सेम डाली है, कोई भी गलती यहाँ पे आपको करनी नहीं है। वर्तमान पता यानी कि जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो डालना है। ठीक है, आपका पता डालना है कि आप कहाँ पे रहते हैं, उसका जो भी नॉर्मल आधार कार्ड के ऊपर दिया होता है। उसके बाद में सब लोकेलिटी उपस्थानिकता जो आपकी ऑप्शनल है आप डाल भी सकते हैं, कहाँ रहते हैं। ठीक है, नॉर्मली जहाँ पे जिस एरिया में रहते हैं। उसके बाद में कहाँ के आप लोकल रहने वाले कहाँ के हैं, वो मान लो कोई भी बच्चा अगर जोधपुर का है, राजस्थान में कोई भी जो डिस्ट्रिक्ट से है, या फिर मान लो कोई भी बच्चा यूपी का है, लखनऊ में रहता है, बनारस में रहता है, जो भी लोकेलिटी आपकी वो डाल दी। उसके बाद में आपको क्या डालना है, कहीं पे भी जहां आप लोकल जिस भी एरिया में रहते हैं उस एरिया का नाम डालना है। ठीक है, उसमें कंट्री में क्या डालना, आपका जो इंडिया है तो इंडिया डालना है, स्टेट आपका राजस्थान, यूपी, एमपी, जो भी आपका स्टेट है स्टेट डाल दिया, जो आपका डिस्ट्रिक्ट आता वो डाल दिया, पिन कोड नंबर आपको अपने एरिया का पता होगा या फिर आधार कार्ड के पीछे दे रखे होंगे वो आपको डालने हैं। डालने के बाद में बोला है इलेक्ट्रॉनिक संचार पता। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक जो आपका कम्युनिकेशन एड्रेस है इसमें क्या डालना है, आपका अपना ईमेल डालना है, जो ईमेल हमेशा आपके पास में रहे, कॉलेज में जाने के बाद भी यूजफुल हो, अभी भी आपके पास यूजफुल हो। ऐसा नहीं है कोई भी ईमेल डाल दिया, अभी तो काम निकाल लिया, ई मित्र वाले का ईमेल डाल दिया या फिर किसी कोई दोस्त का ईमेल डाल दिया। नहीं बेटा, आपको सोच समझ के काम करना है, आपको ईमेल वही डालना है जो ईमेल आपके पास में है। ठीक है, ईमेल डालने के बाद में कंफर्म ईमेल एड्रेस, जो आपके पास में ईमेल है आपके पापा का जो यूजफुल ईमेल है डाल दिया। उसके बाद में मोबाइल नंबर आपको डालने हैं, जो भी आपके मोबाइल नंबर है। उसके बाद में कंफर्म मोबाइल नंबर, एक आपके अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर, मम्मी पापा के कोई भी मोबाइल नंबर डाल दो, ताकि कोई भी एक आपकी सिम बंद हो तो साथ में आपको यूज मिले। उसके बाद में सेम एज आपका जो प्रेजेंट एड्रेस था उसको वापस कॉपी कर देना है। उसके बाद में आपको अपनी पासवर्ड चूज करना है, वो पासवर्ड रखना जो आपको याद हो और पास में रख लेना। बाकी इतना कोई दिक्कत नहीं होता, फॉरगेट भी कर सकते हैं, बट फिलहाल ट्राई करो कि जो आपको पासवर्ड याद रहता है वो यहाँ लगाओ और पासवर्ड को याद कर लो, हर जगह यही पासवर्ड काम आने वाला है। ठीक है, मान लो किसी ने डाल दिया my@123 या फिर जो भी आपका नाम पीयूष @123, सीमा @123, जो भी आपका नाम है उसके अकॉर्डिंग आपने डाल दिया। उसके बाद में आपका कंफर्म जो ऊपर डाला वही आपको यहाँ पासवर्ड डालना है। सुरक्षा सिक्योरिटी क्वेश्चन में कोई भी एक डाल दो, यहाँ पे डाल दो व्हाट इज योर फर्स्ट स्कूल और पहले जो स्कूल थी उसका नाम डाल दो। ठीक है, क्योंकि कभी कभार पासवर्ड आपके गलत होते थे, ये पूछा जाता है, तो यहाँ उस स्कूल का नाम लिख दो, लिखो जो याद रहना चाहिए। उसके बाद में जो यहाँ कैप्चर कोड R6N539 है ये दे रखे हैं, इसको आपको सबमिट कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप इसको सबमिट करेंगे तो आपके सामने ये प्रोसेस आएगी पूरी आपको ऐसा देखने को मिलेगा। सबमिट करने के बाद में आपको जाना है इसके ऊपर कि क्लिक हेयर टू प्रोसीड करने के बाद ये सारी डिटेल आपने फिल की और आपके पास में ये ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ आपको क्लोज कर देना है। ठीक है, आपने जो फॉर्म फिल किया है वो आपको दिखा देगा। ठीक है, आपने ये क्लोज किया तो यहाँ करना है आपको एग्री, जो आपने फॉर्म फिल किया है वही आएगा। ये सारी चीजें आपको सेलेक्ट करना है कि मेरा नाम भी सही है, मेरे पिता का नाम भी सही है, माता का नाम भी सही है, जन्म तिथि भी सही है, लिंग भी सही है, पता भी सही है, मोबाइल नंबर भी सही है, ईमेल एड्रेस भी सही है, ये सारी चीजें मेरी सही है। अब मैं एग्री करता हूँ। एग्री करने के बाद में आपको ओटीपी पे क्लिक कर देना है, आपके मोबाइल नंबर पे और ईमेल पे दोनों पे ओटीपी आएगी। ठीक है, ओटीपी आने के बाद में जो आपने भरा था वो आपको दिखा देगा ऐसा फॉर्म, और यहाँ पे आपको
ओटीपी डालनी है, जो आपके 6 नंबर की ओटीपी आएगी वो ओटीपी डालनी है। अगर ओटीपी गलत आ रही तो रीसेंड ओटीपी पे क्लिक करना है, ठीक है, और वापस जो ओटीपी आती है वो ओटीपी डाल दी। ओटीपी डालने के बाद में सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है, सबमिट कर दिया आपने अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ओके, इतना काम कर लिया। इतना होने के बाद में आपको क्या करना है, आपके सामने ये सारी चीजें आ जाएगी। यहाँ पर आपको पूरा का पूरा अपना कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए आपके पास में क्या करना है, आप जैसे ही लॉगिन करोगे, लॉगिन के अंदर आपको ये सारी आईडी वगैरह है वो मेल पे आ जाएगी, ठीक है। जैसे ही आप लॉगिन पे जाओगे तो आपके पास में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, फी पेमेंट है, एप्लीकेशन फॉर्म है, ये अलग अलग प्रोसेस आएगा, ठीक है। अब आगे जाने के बाद में आप सबसे पहले स्टार्ट करोगे आपकी डिटेल में। जैसे ही आप अपनी डिटेल पे डालोगे, एप्लीकेशन नंबर आपके पास में आ जाएंगे। एप्लीकेशन नंबर डाल के आप अपने जाओगे तो आपकी डिटेल डालनी है, उसके बाद में पर्सनल डिटेल डालनी है, उसके बाद में आपके आइडेंटिटी जो रजिस्टर आइडेंटिटी डिटेल है वो डालनी है, उसके बाद में अपार आईडी अगर किसी बच्चे की बनी है तो वो डाल सकते हैं, अगर नहीं बनी है तो वहां आप नो भी डाल सकते हो, ये अभी कोई भरने की जरूरत है नहीं। अपार आईडी का मतलब होता है ऑटोमेटिक ऐसे नंबर होते हैं जो स्टूडेंट के हर टाइम कहीं पे भी वो रजिस्ट्रेशन करता है तो काम आते हैं। वो इसी बार से नीट के एग्जाम से कंपलसरी किया, लेकिन सीयूटी में अपार आईडी आपको अगर आपके पास में अवेलेबल है तो डाल दो, या फिर अभी आप अपार आईडी है वो बना सकते हैं। अपार आईडी के बारे में मैं एक डिटेल में वीडियो आपको बना दूंगा, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, रजिस्टर करना पोर्टल पे। जैसे ही नंबर डालोगे आपको ये अपनी पर्सनल डिटेल फिल करनी है, ठीक है। जो आपने पहले डाली है वो डिटेल आपने पहले फिल की है, वापस करने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि आपकी सारी डिटेल सही है तो आपको यहां ध्यान से देखना, आपका नाम डाल दिया, आपकी डेट ऑफ बर्थ जो थी वो डाल दी, उसके बाद में आपका जेंडर था जो आपने डाल दिया, पिताजी का नाम आपने डाल दिया, मम्मी का नाम जो आपने पहले फिल किया वो आपका है, ठीक है। उसके बाद में आप इंडियन है, उसके बाद में बिहार, राजस्थान, यूपी, एमपी जहां से वो लिख दिया। उसके बाद में आपको क्या करना है, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, जनरल, जिस भी आप कैटेगरी से हैं और कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर कैटेगरी डाल देनी है। अगर किसी के पास में कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है तो बेटा हार्डली 8 से 10 दिन लगता है। आज 1 तारीख 2 तारीख है, 2 तारीख से आप 3 तारीख को बनाने दोगे तो 10 तारीख तक बन के आ जाएगा, और फॉर्म है वो 22 तारीख तक भरा जाएगा। 15 तारीख तक चीजों को समझो, उसके बाद में फॉर्म को आराम से फिल करो, कोई दिक्कत नहीं है। 10 तारीख के बाद में आप फिल कर सकते हो, या कम से कम 4-5 दिन का वेट करो जिनके पास में सारे सर्टिफिकेट बने हुए हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ इसमें चेंजेस आपको हर टाइम देखने को मिलेंगे। समझ गए बात को? चलिए आगे बात करते हैं। उसके बाद में आपको क्या करना है, ये सारी चीजें देख लो। कैटेगरी डालने के बाद में अगला बोल रहा है, क्या आपके पास में किसी अधिकृत सरकारी कार्यालय द्वारा जारी किया गया मान्य और सक्रिय श्रेणी प्रमाण पत्र है? अगर है तो यस, उसमें नहीं है तो कोई नो डाल दो, ठीक है। उसके बाद में अगर है तो उसका आपको नंबर डालना है और उसकी डेट डालनी है, ठीक है। उसके बाद में अगर आपको आगे चलना है, ये सारी कैटेगरी सर्टिफिकेट वगैरह होगा तो उसमें आपको ये डिटेल भरनी है। उसके बाद में अगर आप फिजिकल चैलेंज है, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आते हैं, आपके पास में 40% डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट है तो आपको यहाँ पे यस कर देना, अन्यथा आपको यहाँ पे नो करना है, ठीक है। उसके बाद में आपको करना क्या है, जो भी आपकी कैटेगरी है उसका डाल के सर्टिफिकेट ये सारी चीजें डालनी है। उसके बाद में आपको अन्य विवरण अदर डिटेल के अंदर डालनी है कि अगर आपके पास में आप मधुमेह के मतलब डायबिटीज के शिकार हैं तो इसमें यस करो, वरना नो कर दो। आप शहर में रहते हो तो अर्बन करो, गांव में रहते हो तो रूरल करो, ठीक है। आपकी वार्षिक आय कितनी है, जैसे 1 लाख है, 1 लाख से कम है, या फिर 1 लाख से अधिक, 2 लाख, 8 लाख से अधिक, जितनी भी जो आपके पिताजी की आय है, इनकम सर्टिफिकेट आपने देखा होगा, आपको पता ही होगा, या फिर अपने घर वालों से पता कर लेना, वो डाल दिया। अल्पसंख्यक ये बोल रहा है अल्पसंख्यक के हैं, अगर आप इसमें बिलोंग करते हो तो यस डाल दो, अल्पसंख्यक से बिलोंग नहीं करते हो नो डाल दो। धार्मिक अल्पसंख्यक में इसमें क्या होता है, आपका रिलीजियंस है कि आप किस धर्म से हैं तो उसके अकॉर्डिंग डाल दो। उसके बाद में रक्षा कर्मिक है कि आपके पिताजी अगर सेना में है तो उसके अकॉर्डिंग आपको यस या नो डालना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, ये क्लेम फॉर एनसीसी कोटा, अगर आप एनसीसी कोटा के लिए हैं तो आपको यस, वरना आपको नो डालना है। अगर आपका स्पोर्ट्स कोटा लगता है तभी आपको यस डालना है, अन्यथा आपको नो डालना है, क्योंकि यहाँ बच्चों को अच्छा रिजर्वेशन मिलता है। रिजर्वेशन के चक्कर में यस मत करना, क्योंकि आपके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर सर्टिफिकेट नहीं हुआ तो एडमिशन होने के बाद भी आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा, ये चीज बेटा ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, पैन कार्ड आपको यहाँ पर अपडेट करना है, अगर आपके पास में पैन कार्ड है, या फिर ये बोल रहा है कि पैन कार्ड नंबर एज योर
आइडेंटिफिकेशन वाज सबमिटेड, ठीक है, उसमें पैन कार्ड आपको सबमिट कर देना है, क्लिक स्किप, अगर आपके पास में नहीं है तो स्किप और प्रोसीड कर दो, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, अपार आईडी अगर है तो यस कर दो, यस करके आपको डालना है, अगर नहीं है तो नो कर दो और सबमिट कर दो, ओके। उसके बाद में आपको क्या करना है, ये सारी चीजें डालने के बाद में आपको आते हैं सब्जेक्ट चूज करने के ऑप्शन। 5 सब्जेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, समझो। अगर आपको आर्ट्स में एडमिशन लेना है तो आपको मतलब जनरल अवेयरनेस का और हिंदी इंग्लिश जो भी आपकी लैंग्वेज है वो, और 3 सब्जेक्ट आपके जो 12th में थे आपको जो पसंद है वो साथ में ले लो। आप कॉमर्स में जा रहे हो तो आपको किस यूनिवर्सिटी में जाना है, कौन से सब्जेक्ट के थ्रू जाना है, यूनिवर्सिटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखो, बाकी जो आपके पास में 12th में सब्जेक्ट थे वो डाल दिए। आपको साइंस में एडमिशन लेना है, ठीक है, साइंस में किस स्ट्रीम मतलब नॉन बायोलॉजी जूलॉजी के अंदर एडमिशन लेना है तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तो डालना ही है, उसके अलावा लैंग्वेज में हिंदी इंग्लिश जो भी है वो डाल दो, और एक आपको जनरल अवेयरनेस क्या डालना है। सब यूनिवर्सिटी के लिए सेम नहीं होता है, कुछ कुछ यूनिवर्सिटी में ये चीजें मान्य होती है, समझे बात को। उसके बाद में अगली चीज आती है आपकी, वो होती है कि सीयूईटी के अंदर आपको क्या करना होगा, एग्रीकल्चर आईसीएआर के अंदर या फिर एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज के अंदर आपको एडमिशन लेना है तो वहां आपको क्या डालना होगा, जो 12th के जो आपके सब्जेक्ट थे, अगर आप पीसीबी से हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी डालना, जरूरी नहीं आप 5 डालो, आप कम से कम 3 सब्जेक्ट डालो, ज्यादा से ज्यादा 5 डाल सकते हो, ठीक है। आप एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री बैकग्राउंड से हो तो एग्रीकल्चर बायोलॉजी और केमिस्ट्री बैकग्राउंड डाल दो, ठीक है, समझे बात को। ये चीज डालने के बाद में आपको ध्यान ये रखना है, अब काफी बच्चे बोलेंगे एग्रीकल्चर बायोलॉजी है एग्रीकल्चर केमिस्ट्री है तो वहां आपको बायोलॉजी केमिस्ट्री डालना है, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है, ये डाल दिया। अब आपको ध्यान ये रखना है कि जब आप यहाँ सब्जेक्ट फिल कर रहे हो, आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कर रहे हो तो साथ में एग्रीकल्चर को एक्स्ट्रा डाल सकते हो, या फिर कोई भी बच्चा अगर एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री डाल रहा है तो फिजिक्स एक्स्ट्रा डाल सकता है, ठीक है। ये चीज अगर आप चौथा सब्जेक्ट चाहते हो तो ऐड करो। अब आईसीआर में एग्रीकल्चर में कोई भी बच्चा चाहता है कि मुझे मतलब जनरल अवेयरनेस का टेस्ट इंग्लिश हिंदी देना पड़ेगा तो उसके लिए अभी तक ऐसा आईसीआर ने कोई भी नोटिफिकेशन नहीं निकाला है, या फिर प्रीवियस जितने भी जो आपके पेपर में है उन्होंने कहीं पे भी नहीं बोला है कि आपको ये टेस्ट देना पड़ेगा। वो सिर्फ 3 डोमेन सब्जेक्ट के मार्क्स देखते हैं जो आपके 12th स्टैंडर्ड में थे। अगर 12th में आपके पास में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है या तो आपको यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ही फिल करना पड़ेगा और उसी से आपको एग्जामिनेशन देना होगा, समझे बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे ये सारी चीजें फिल करने के बाद में आपको ध्यान रखना कि आपको हिंदी मीडियम से हो तो यहाँ पर आपको हिंदी सेलेक्ट करना है डोमेन विषयों का लैंग्वेज, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आपको इंग्लिश मीडियम से सेलेक्ट करना है, बाकी जो लैंग्वेज होगा उसमें अपने आप वो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में आपको यहाँ पर कैप्चर कोड है ये जो दे रखे हैं उनसे पहले आपको ध्यान रखना है आपको किस जगह सेंटर लेना है। आप 4 जगह कोई भी सेलेक्ट कर लो आपके आस मतलब आपके जो भी पास के एरिया है, ठीक है। आप अपना जैसे मान लो कोई राजस्थान में लेना चाहता है या राजस्थान सेलेक्ट किया, जयपुर सेलेक्ट कर लिया, फिर राजस्थान में लेना चाहता राजस्थान लिया, जयपुर उदयपुर सेलेक्ट कर लिया, फिर राजस्थान लिया, जोधपुर सेलेक्ट कर लिया, या फिर कोई भी बच्चा अगर लखनऊ का है लखनऊ का है और उत्तर प्रदेश डाल रहा है उसको उत्तर प्रदेश डालना है, उसके पास में दिल्ली भी पास पड़ रही है तो आप अपने स्टेट को उसके अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, सेव एंड नेक्स्ट करना है, समझ के बात को। यहां से आगे जाने के बाद में आपको क्या करें, एंटरिंग द क्वालिफिकेशन डिटेल ऑफ द कैंडिडेट, आपके जो क्वालिफिकेशन की 10th की और 12th की जो डिटेल है वो डालनी है कि 10th में अगर आप पास है तो कौन से साल पास हुए थे, कहां से आपने 10th की है, रूरल एरिया से की है, अर्बन एरिया से की है। उसके बाद में गवर्नमेंट स्कूल डालनी है, आप गवर्नमेंट स्कूल प्राइवेट स्कूल जो भी आपकी स्कूल थी वो डालनी है। उसके बाद में आपका क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट कौन सा था, कहां से की, राजस्थान, एमपी, यूपी, महाराष्ट्र, जहां से भी आपने की है वो डाल दिया। उसके बाद में योग्यता परीक्षा जिला यानी कि कहां से आपके वो डिस्ट्रिक्ट डालना है, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट डालना है, कौन से डिस्ट्रिक्ट से थे ये सारी डालनी है, आरबीएससी से थे, सीबीएसई से थे, जिस भी बोर्ड से थे उस बोर्ड का नाम डालना है, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, परिणाम मोड, रिजल्ट ये बोल रहा है कि रिजल्ट मोड है वो परसेंटेज में है या फिर सीजीपीए में है। अगर आपका परसेंटेज में है तो कितने मार्क्स में, मान लो किसी का 600 है, 600 में से कितने नंबर आ रहे हैं, 300 आ रहे हैं, 50% मार्क्स हो रहे हैं तो अपने आप मार्क्स आ जाएंगे, जितने में से जितने नंबर आ रहे हैं वो आपको डालने हैं। आपके रोल नंबर क्या थे 10th क्लास में वो डालने हैं, 10th क्लास के स्कूल का नाम क्या था वो डालना है, और स्कूल का पिन कोड क्या था वो आपको डालना है, जो सारा 10th की मार्कशीट पे मेंशन होता है। डाल दिया 10th का।
वैसा का वैसा आपको 12th का करना है। 10th और 12th की फिल कर दी पूरी डिटेल आपने। पूरी डिटेल फिल करने के बाद में रोल नंबर सही ध्यान से डालना, मार्क्स सही ध्यान से डालना, जितने मार्क्स हैं उतने ही डालना, देख देख के डालना सारा, ठीक है। उसके बाद में आपको ये कोड डालना है, सीजीपीए परसेंटेज सेलेक्ट कर लेना, जिसमें अभी है 7, नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद में अगला आता है एंटरिंग एडिशनल डिटेल परसेंटेज टू 12 स्टेटस and previous CUET UG 2024 एग्जामिनेशन, सॉरी 25 एग्जामिनेशन। उसमें आपको क्या करना है, क्या आप जुड़वा है और दोनों CUET UG 2025 के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो अगर आपके मतलब कोई दो भाई बहन है साथ में पैदा हुए हैं, या फिर दो भाई दो बहन, कोई भी जो भी साथ में पैदा हुए ट्वाइन है, ठीक है, तो उनको क्या करना है, ये मतलब जुड़वा है तो उनको यस है तो ही डालना, अन्यथा आपको नो डालना है। उसके बाद में आपको ये सारी या फिर पिन कोड ये जो कैप्चर कोड दे के डाल के 7 नेक्स्ट कर देना। इसमें सारे बच्चे नो ही होते हैं, जिसमें ट्वाइन होते हैं, जो जुड़वा होते हैं उनको यस डालना। समझे बात को। उसके बाद में क्या करना है, पब्लिक एग्जामिनेशन मैनेजमेंट पोर्टल होता है, उसमें इसमें आपको माता पिता का जो आपका डिटेल है वो डालना है। इसमें आपको पिताजी के नंबर डालने हैं, ईमेल एड्रेस डालना है और कंट्री तो वही होगी। उसके बाद में आपको नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद में आपके पास में ये सारी चीजें फिल करने के बाद में ऑथेंटिकेशन ऑफ द इमरजेंसी डिटेल्स, मोबाइल नंबर एंड ईमेल, जो आपके मोबाइल नंबर होंगे वो डाल दिया आपने, ये डाल दिए तो उसके ऊपर मोबाइल नंबर और ईमेल पे ओटीपी आएगी और वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई होगा तो वेरीफाई करने के बाद में आपका नेक्स्ट होगा। जैसे आपका नेक्स्ट होगा तो यहाँ आपको क्या होगा बेटा, यहाँ आपके पास में ये सर्टिफिकेट अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। अभी आप सोच रहे हैं सर 2 ही सर्टिफिकेट अपलोड करने हैं, नहीं, आप अगर कैटेगरी सर्टिफिकेट डालोगे तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट भी अपलोड करने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ आपको क्या करना है, आपको मतलब पीछे व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, आपके पीछे जो फोटो होता है उसके जो भी आपका नाम है वो नाम लिख के आपको अपना सही से फोटो अपलोड करना है। उसके बाद में आपका जो सिग्नेचर, जो आप परमानेंट सिग्नेचर करते हो वो करके आपको क्या करना है, अपलोड करना है और 7 नेक्स्ट कर देना है। ओके, जैसे आप यहाँ करोगे उसके बाद में अगला प्रोसेस आ जाएगा आपका फाइनल सबमिट का। तो आप पूरे एक बार पूरे पेज को अच्छे से देखो, सारी चीजें देखने के बाद में आपको क्या करना है, आपके कितने मार्क्स थे पूरी चीजें आपने डिटेल से देख ली। अगर सही है, कंफर्म करना है तो आपको यहाँ पे यस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप देखना मेरा नाम, माता का नाम, जितनी भी जो चीजें उन पे क्लिक करो और सारी चीजें सही है तो यहाँ पर आई एग्री करो और फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, यहाँ पे आपको एप्लीकेशन का फाइनल सबमिशन कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप फाइनल सबमिशन करोगे तो आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा और ये बोल रहा है अगला व्यू एप्लीकेशन फॉर्म, वो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। ईमेल आईडी का वेरिफिकेशन आप जैसे यहाँ पे कंप्लीट करोगे तो हो जाएगा और ईमेल आपके पास में आ गया तो उसके बाद में आपको अगला बोलेगा एप्लीकेशन फॉर्म जो आपका कंप्लीट हो गया, फी। अब आपको फी पेमेंट पे जाना है तो यहाँ आपको क्या करना है, अगर कुछ एडिट करना है तो आप यहाँ पे एडिट पे जाके एडिट कर सकते हो। उसके बाद में आप अपने ये बोल रहा है कि आईडी, ये जो भी आपको ईमेल पे आईडी आई है वो जाके देख सकते हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पे ईमेल डालनी है और ये कैप्चर कोड डाल के यहाँ पर क्या करना, सबमिट गेट ओटीपी। जैसे ही आपके पास में यहाँ पे ओटीपी आएगी तो ये सारी चीजें कंप्लीट दिखाएंगे। एप्लीकेशन फॉर्म, अब एप्लीकेशन फी आपके पास में बाकी है तो यहाँ पे आपने ईमेल वेरीफाई कर दिया। ईमेल वेरीफाई करने के बाद में आपको यहाँ पर मेड ऑफ पेमेंट का यहाँ ऑप्शन आ रहा तो आपको यहाँ पर है ना ऑनलाइन पेमेंट सेलेक्ट करना। ऑनलाइन पेमेंट सेलेक्ट करने यूपीआई, गूगल पे, फोन पे, वहां से आपको पेमेंट करना है ताकि कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज ना कटे। आप जितने सब्जेक्ट चूज करोगे उसके अकॉर्डिंग आपके यहाँ पर पैसे कट जाएंगे। मान लो किसी बच्चों जनरल कैटेगरी से है, 5 सब्जेक्ट पूरे चूज किए तो 1800 रुपए कटेंगे। कोई भी बच्चा 3 सब्जेक्ट चूज करता तो यहाँ 1000 रुपए आएंगे और आपको प्रोसीड पेमेंट में जैसे ही जाओगे तो आपके पास में ऑप्शन आ जाएगा। ऑप्शन आएगा, उस ऑप्शन में आपको देख लेना है नेट बैंकिंग, ऑनलाइन नेट बैंकिंग कर दो। उसके बाद प्रोसीड टू पेमेंट कर दो। जैसे ही आप प्रोसीड टू पेमेंट करोगे तो आपका पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद में आपका पूरा का पूरा एप्लीकेशन फॉर्म है वो खुल के आ जाएगा। पूरा ये जो पूरा का पूरा आपने फिल किया है वो आपका ऐसा दिखाई देगा। ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। उसके बाद आपका फाइनल सबमिशन हो जाएगा। अगर कोई भी बच्चा पे करने के बाद में सोच रहा है एडिटिंग, तो एडिटिंग आपकी 22 तारीख के फॉर्म कंप्लीट होंगे, 23-24 तारीख को एडिटिंग का आपका ऑप्शन है, उसमें एडिटिंग करनी होगी। जब एडिटिंग होगी तो मैं आपको डिटेल में सारी चीजों को समझा दूंगा। आई होप जो स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको चीजें समझाई है वो समझ में आई है। अब मैंने आपको ये रफली इसलिए समझाया है क्योंकि अभी बहुत ज्यादा चेंज होगा, ठीक है।
अब जब एग्रीकल्चर के बच्चे हैं, आईसीआर अप्लाई हो जाएगा, आईसीआर स्टार्ट होगा, उस टाइम मैं पूरी एकदम एक्यूरेट चीजें फिल करके बताऊंगा कैसे आपको चीजें फिल करनी है। आप अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए आप हमारे साथ में ये जो यूथ टेस्ट सीरीज चल रही है इसमें ज्वाइन होकर आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं, बेहतर से बेहतरीन करके देश के टॉप यूनिवर्सिटी तक जाने का सपना हम साकार करवाने में आपके साथ में खड़े रहेंगे। तो देरी किस बात की, आज ही जाके डाउनलोड करें एग्री कैपिटल का ऐप और करें यूथ टेस्ट सीरीज को ज्वाइन, जो आपके टॉप यूनिवर्सिटी तक के सपने हैं उनको साकार करवाने में कारगर साबित होगी। ठीक है, बाकी आपने पूरा वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। छोटी छोटी इंफॉर्मेशन के बारे में एक एक वीडियो मैं आपको बना के शेयर करूंगा, आपके टेलीग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, उन सब पे। बाकी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। बाकी मिलता हूं बहुत जल्दी एक नई वीडियो और अपडेट के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल माई चौधरी BHU के साथ। थैंक यू वेरी मच।